इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये बताए थे भाई कि दो तरह का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चार्ज से दूर जाते हुए डायरेक्शन में होता है, और नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो चार्ज के तरफ आते हुए। ठीक है, ये दो चीज बताया था। अगर आपसे कोई पूछे कि ग्राफ क्या होगा इस चीज का, इलेक्ट्रिक फील्ड का और वर्सेस एक्स का, एक्स क्या है, डिस्टेंस है। तो अगर मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां से पॉजिटिव चार्ज है कोई भी प्लस क्यू, ठीक ना, तो प्लस क्यू है, अगर हम इस एक्सिस पर रखें एक्स को और इस एक्सिस पर रखें इलेक्ट्रिक फील्ड ई को, तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। तो अगर एक्स पॉजिटिव लोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। और तुम ध्यान देना कि चार्ज के जितना नजदीक रखोगे ई बराबर लिखते हो कितना, के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर जितना कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा, और आर जितना कम होगा मतलब अगर आर घटते 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 ऑलमोस्ट जीरो के पास में आ जाए, तो जीरो के पास में आ जाए तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन्फानाइट हो जाएगा, और यहाँ से आर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ई घटता जाएगा, और इन्फानाइट पे जाके लगेगा कि ऑलमोस्ट ये कितना हो गया, लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा। इसमें जैसे ही तुम आर को इन्फिनिटी पर पहुंचाओगे तुम्हारा ई कहाँ पर पहुंचने लगेगा, लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है बात। अगर नेगेटिव डायरेक्शन में आप बात करिएगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में देखिए जीरो पर क्या होगा, लगभग इन्फानाइट नेगेटिव में, और यहां से जैसे जैसे आर को बढ़ाइएगा ई क्या होगा, लगभग घटता जाएगा, और इन्फानाइट पे जाके क्या लगेगा कि ऑलमोस्ट ये कितना हो गया। समझ में आया। अगर यही चार्ज नेगेटिव चार्ज रहता तो, अगर यही चार्ज नेगेटिव चार्ज रहता तो ये पलट जाता, ये जो ऊपर बना है ये बनता नीचे, और ये जो नीचे बना है वो बनता ऊपर, क्योंकि चार्ज साइन को डिसाइड करता है। अगर ये आपका माइनस क्यू रहता है यहाँ पे प्लस क्यू के बदले में, तो माइनस क्यू के साथ अगर आप इसको बनाते एक्स और यहाँ पर बनाते इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो देखिए नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे टुवार्ड्स, और टुवार्ड साइन को कहीं ना कहीं तुमको इस फॉरवर्ड साइन को लेना है पॉजिटिव, और इस बैकवर्ड साइन को लेना है क्या, नेगेटिव। ठीक है, तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा, ये फॉरवर्ड की बैकवर्ड, बैकवर्ड बैकवर्ड साइन को क्या लोगे, नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब एक्स एक्सिस के नीचे। तो नीचे में देखो कि जब एक्स जीरो होगा तो ये कहाँ पे लगभग इन्फानाइट रहेगा, और जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा ऑलमोस्ट ये कितना होता जाएगा, जीरो की तरफ टेंड करता जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो कि ये डायरेक्शन क्या जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, तो पॉजिटिव साइन लेंगे कि नहीं, टुवार्ड्स द चार्ज। टुवार्ड्स द चार्ज में डायरेक्शन किधर जा रहा है, फॉरवर्ड, इस डायरेक्शन को क्या माने हैं, पॉजिटिव माने हैं। तो पॉजिटिव माने हैं तो यहाँ पर क्या होगा, लगभग लगभग जीरो पे इन्फिनिटी, और घटते घटते जैसे जैसे आर बढ़ती जाएगी ये किधर की तरफ, जीरो की तरफ टेंड करती जाएगी। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है इतनी बातें समझ में। एक ही बात मैंने क्या किया कि इस फॉरवर्ड डायरेक्शन को माना पॉजिटिव डायरेक्शन, और इस बैकवर्ड डायरेक्शन को माना क्या, नेगेटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर के तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फॉरवर्ड होगा इस डायरेक्शन में, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। जब एक्स जीरो होगा तो ई इन्फिनिटिव होगा, जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा ई घटता जाएगा, और इन्फानाइट पे जाके कितना लगेगा, हो गया। बात समझ में आया। अच्छा इधर देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इधर टुवर्ड्स द चार्ज कि अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक ना, अवे फ्रॉम द चार्ज इधर होगा। अब देखो कि ये डायरेक्शन फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है, बैकवर्ड है तो साइन क्या लोगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस के नीचे के ऊपर, नीचे। तो जब जीरो पे है तो कहाँ पे है, इन्फानाइट पे है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता गया इलेक्ट्रिक फील्ड घटता गया, घटता गया, और इन्फानाइट पे जाकर के कितना लगा, ऑलमोस्ट। सेम कहानी इधर भी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द चार्ज, और टुवर्ड्स द चार्ज कौन सा डायरेक्शन है, बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन को हमने क्या माना, नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब एक्स एक्सिस के, जब जीरो पर था तो इन्फानाइट पे, जैसे जैसे एक्स बढ़ता गया क्या हुआ, ये बढ़ता चला गया। समझ में आ रहा है बात, फॉरवर्ड और बैकवर्ड की कहानी समझ में आई। अगर सिस्टम ऑफ चार्ज रहे, अगर सिस्टम ऑफ चार्ज रहे तो सिस्टम ऑफ चार्ज में हो सकती है क्या, दो चीज, कि या सिस्टम ऑफ चार्ज में हो सकती है क्या, दो चीज, कि या तो दोनों चार्ज क्या रहे, पॉजिटिव रहे, या तो दोनों चार्ज क्या रहे, नेगेटिव रहे। तो अगर मान लो कि एक ये रहे तुम्हारा पॉजिटिव,
प्लस क्यू, और ये दूसरा भी रहे क्या तुम्हारा प्लस क्यू ही। अब इस दोनों के कारण कहे तुमको कि ई वर्सेस एक्स का ग्राफ मुझे दिखाओ कि कैसा होगा, ई वर्सेस एक्स का ग्राफ दिखाओ मुझे कि कैसा होगा। तो देखिए आप इसको मान लीजिए एक्स, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर ही मानिएगा कहीं पर वाई। तो वाई का दो एक्सिस तुमको बनाना है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब देखना कि मेरे साथ जरा सा साइन को कंसीडर करना, ये दोनों वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस किस चीज को दिखा रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब देखिए कि दोनों चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और बराबर भी है, तो बराबर भी है तो ये बताइए कि ठीक बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कि नहीं होगा, ठीक बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कि नहीं, पीछे इतना सारा सवाल किए हैं, होगा। अब जब जीरो होगा भाई तो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को तुमने क्या माना है, मतलब इधर जो ग्राफ रहेगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा। दूसरी चीज, ये पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा वो बैकवर्ड रहेगा कि फॉरवर्ड, बैकवर्ड साइन को क्या लिखोगे, मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे जाएगा कि ऊपर। अच्छा, तो भाई इधर पॉजिटिव है तो जब यहां से डिस्टेंस जीरो होगा तो ये इनफाइनाइट से घटते घटते आएगा कहाँ पे, जीरो पे। और फिर यहाँ पे देखो कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ई घटता जाएगा, ई घटता जाएगा और ऐसे कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट पे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कि जैसे जैसे, और बीच में, ठीक बीच में एक जगह पर क्या हुआ, जीरो हुआ। ये दोनों बराबर है इसीलिए ठीक बीच में हुआ, अगर कोई छोटा बड़ा रहता तो छोटे वाले की तरफ ये कहानी शिफ्ट होती, छोटे वाले की तरफ ये कहानी शिफ्ट होती। मैं हमेशा बोला हूं कि जीरो किधर होने का चांस रहता है, छोटे वाले चार्ज की तरफ, है ना, तो छोटे वाले चार्ज की तरफ ये कहानी शिफ्ट होती। ये तो हो गई बीच की बात, भाई बीच की बात समझ में भी आ गई। जरा सा इस साइड देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो अंदर की तरफ की बाहर की तरफ, ये डायरेक्शन क्या लेंगे, ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर के नीचे, ऊपर। भाई जब आर जीरो था तो ग्राफ कहाँ था, इनफाइनाइट पे, और जैसे जैसे आर बढ़ता गया ये ऑलमोस्ट कितना हो गया, जीरो, ये ऑलमोस्ट कितना होता चला गया, जीरो। ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। इधर देखो पॉजिटिव चार्ज है, ग्राफ बाहर की तरफ की अंदर की तरफ, ये डायरेक्शन होगा ऐसा, और ये डायरेक्शन कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब ग्राफ ऊपर के नीचे, नीचे नीचे बनेगा। तो भाई जब x का वैल्यू जीरो रहेगा तो ये जाएगा इनफाइनाइट पे, और ऐसे टेंड करते करते कहाँ चला जाएगा, ये है जब दोनों चार्ज रहे क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव, तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और x के बीच में कैसा ग्राफ होगा। देखिए चार्ज से जो डिस्टेंस होता है वही डिस्टेंस होता है क्या, x, और x जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा। देखो यहां से जैसे जैसे x बढ़ता गया इलेक्ट्रिक फील्ड घटता गया है, यहां से जैसे जैसे x बढ़ता गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव में बढ़ने का मतलब ही घटना होता है ना, नेगेटिव में बढ़ रहा है मतलब घट रहा है, बीच में जीरो हुआ। अब देखो यहां से जैसे 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 हम r बढ़ाते गए हैं ई क्या होता गया है, घटता गया है। यहाँ से देखो जैसे जैसे मैंने r बढ़ाया ई का वैल्यू क्या होता गया है, घटता गया है। समझ में आ रहा है बात। तो ये था ग्राफ क्या, कि जब दो पॉजिटिव चार्ज रहे तब, अगर दो नेगेटिव चार्ज रहे तब। एक डायरेक्शन को हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करो, वेक्टर फॉर्म याद करो। तो वेक्टर फॉर्म में मैं क्या बोला था, विथ साइन लिखने के लिए। तो अगर पॉजिटिव लिखते तुम के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखते तो ये कैसा टर्म आता, पॉजिटिव, फॉरवर्ड बाहर की तरफ। अगर लिखते के माइनस क्यू बाई आर स्क्वायर तब ये टर्म कैसा आता, नेगेटिव। तो इसको मान लिया क्या, नेगेटिव। ये बस एक एजम्पशन है कि मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन को माना है कैसा डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, और बैकवर्ड डायरेक्शन को माना है कैसा, वेक्टर है सारा। तो वेक्टर में तो यही होता है कि अगर एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे तो उसका अपोजिट वाला क्या होगा। बात समझ में आ रही है। ये था क्या, दो पॉजिटिव चार्ज का सिस्टम। अगर मान लो कि इसी में मैं एक पॉजिटिव चार्ज रखता प्लस क्यू और एक दूसरा नेगेटिव चार्ज रखता माइनस क्यू, एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू और दूसरा एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू। अब कहता कि यहां पर तुम बना करके दिखाओ क्या कि x वर्सेस e का ग्राफ कैसा होगा। तो ये मान लो ये है x एक्सिस, और यहाँ पे मान लो कि ये है पहला वाला y और ये है यहाँ पे दूसरा वाला y। अच्छा आप ये बताइए
कि यहाँ पे जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होने का चांस किधर है, बीच में है क्या? बीच में जीरो होने का चांस नहीं है। अच्छा, बाहर होगा सर, दोनों बराबर है, किधर होगा पता नहीं। जरा सा देखो कि साइन से देखो कि ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इस साइड में अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करो तो टुवर्ड्स द चार्ज होगा कि अवे फ्रॉम द चार्ज होगा? टुवर्ड्स द चार्ज होगा, चार्ज के तरफ। तो चार्ज के तरफ होगा तो भाई साहब डायरेक्शन क्या रहेगा, ये, और ये डायरेक्शन कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर के नीचे, नीचे। अच्छा भाई साहब, अगर आर जीरो होगा तो ई इंफिनिटिव होगा, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा ये जीरो की तरफ टेंड करता जाएगा। ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? अच्छा, इसके ठीक बीच में ये पॉइंट होगा, बीच वाले पे बात करो। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के तरफ कि अंदर के तरफ? एक्स एक्सिस दिखा रहा है भाई साहब ये डिस्टेंस जो आर तुम लेते हो, E इक्वल टू के क्यू बाई एक्स एक्स स्क्वायर या आर स्क्वायर लिखते हो ना, तो ये x दिखा रहा है डिस्टेंस, और ये जो y एक्सिस है ये दिखा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? क्लियर? अब देखिए कि इस बीच में बात करिए तो यहां देखो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बाहर की तरफ जाएगा, और बाहर की तरफ इस डायरेक्शन को मैंने क्या माना है, पॉजिटिव। फॉरवर्ड डायरेक्शन को क्या माना है, ग्राफ ऊपर होगा कि नीचे होगा, ऊपर होगा। अच्छा, ग्राफ ऊपर होगा, इधर देखो ये है नेगेटिव चार्ज, तो इधर टुवर्ड्स द चार्ज होता है, और इस डायरेक्शन को भी मैंने क्या माना है, पॉजिटिव। फॉरवर्ड डायरेक्शन को क्या माना है, पॉजिटिव। इसके कारण भी इधर के तरफ ही, इसके कारण भी इधर के तरफ ही। लेकिन देखो कि बीच में प्रभाव है, ये एक देश का राजा, ये दूसरे देश का राजा, और दोनों बराबर पावर का है, तो ठीक बीच में एक बाउंड्री बना के रखेगा कि भाई इससे इधर मेरा प्रभाव रहेगा, इससे इधर तेरा प्रभाव रहेगा। लेकिन दोनों कह रहा है कि हम दोनों पॉजिटिव ही है, तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो इससे जब जीरो डिस्टेंस पे रहेगा तो ई इन्फानाइट पे जाएगा, धीरे धीरे घटेगा, प्रयास करेगा जीरो होने का, लेकिन जीरो होगा नहीं। ये प्रयास करेगा जीरो होने का, लेकिन जीरो होगा नहीं। अब इधर से देखो कि ये नेगेटिव चार्ज है, इसका भी पॉजिटिव ही आना है, एक्स के ऊपर ही आना है, तो एक्स के ऊपर आना है, तो ये भी जब जीरो होगा एक्स, तो ये भी इन्फानाइट पे रहेगा, ये भी धीरे धीरे आर बढ़ते बढ़ते घटता जाएगा, और ग्राफ बन जाएगा कुछ ऐसा पैराबोलिक बीच में। दोनों ही पॉजिटिव है, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कह रहा है बाहर की तरफ, इस डायरेक्शन को पहले ही पॉजिटिव माना है मैंने। नेगेटिव चार्ज कह रहा है अंदर की तरफ, इस डायरेक्शन को भी मैंने कैसा माना है, पॉजिटिव। डायरेक्शन कहीं हवा से नहीं उड़ के आया है, मैंने कह दिया कि ये डायरेक्शन कैसा, पॉजिटिव, और ये डायरेक्शन कैसा, तो जो भी डायरेक्शन पॉजिटिव आ रहा है मतलब पॉजिटिव है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, इधर आ जाइए, ये है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के कारण जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर की तरफ, अवे फ्रॉम द चार्ज। अवे फ्रॉम द चार्ज बैकवर्ड डायरेक्शन है, ये कैसा, एक्स एक्सिस के ऊपर के नीचे, नीचे। भाई जब जीरो एक्स रहेगा, एक्स यहां से घटते घटते जीरो पे आ जाएगा, तो एक्स जब जीरो होगा तो तुम देखो ई कितना हो जाएगा, इन्फानाइट। तो एक्स नेगेटिव में इन्फानाइट किधर, इधर से कहीं पर देखेंगे, जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा ई का वैल्यू घटता जाएगा, और एक समय के बाद ऐसा लगेगा कि ऑलमोस्ट कितना हो गया, जीरो हो गया। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अगर दोनों नेगेटिव रहे तो, अगर दोनों नेगेटिव रहे तो क्या होगा, तब क्या होगा तब क्या होगा कि इसी में एक मिरर लगा दीजिए, और नीचे जो दिखेगा वही होगा। जरा सा कॉपी निकालिए और दोनों नेगेटिव के लिए आप बना करके दिखाइए हमको, ठीक ना? अगर दोनों चार्ज नेगेटिव चार्ज रहे, अगर दोनों चार्ज नेगेटिव चार्ज रहे, ये भी माइनस क्यू और ये भी माइनस क्यू, तो इस केस में जो दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ कैसा होगा, ये आपको थोड़ा सा बना करके दिखाना है। ये आपको बना करके दिखाना है कि अगर दोनों चार्ज नेगेटिव रहे तो कैसा बनेगा। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, बाहर अंदर ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार, पहले दिन से ये रटवा रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज से अंदर की तरफ, कर्व नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा सुन, इसका मतलब मैथ्स कहाँ पढ़ते हो, मैथ्स कहाँ पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, छोड़ दो पढ़ना। तुमको y, एक चीज देखो,
कि तुमको, नहीं अगर ये नहीं समझ, 11th भी वहीं पढ़े थे, क्वाड्रेटिक पढ़े थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे, तो पढ़े थे तो वहां मत पढ़िए आप। हम व्यक्तिगत नाम लेकर के नहीं कह रहे हैं, अगर कहीं भी आप पढ़ रहे हैं और आपको y इक्वल टू 1/x² का ग्राफ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अपराध कर दिए गणित पढ़ के, काहे नहीं आप जान रहे हैं? समझ रहे हैं बात? समझ रहे हैं? नहीं पढ़ाए क्या सर? ये पढ़ाए होंगे सर, जरूर पढ़ाए होंगे। हाँ ये कहिए, ये उचित बात है, सर जरूर पढ़ाएंगे, कोई भी पढ़ाएंगे। देखिए ये क्वाड्रेटिक है, 2 डिग्री का इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक का इक्वेशन है, तो y इक्वल टू x² के टर्म में जो भी ग्राफ जाता है वो पैराबोलिक होता है। अब तुम देखो कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है E इक्वल टू KQ/R², ध्यान देना, KQ/R²। अब इसमें देखो कि जो तुम्हारा K है ये तो कांस्टेंट है, फिक्स है, जो तुम्हारे पास चार्ज है ये भी क्या है, फिक्स है। अब देखो कि यहां से अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो E प्रोपोर्शनल 1/R² के है कि नहीं, है ना? अब तुम देखो कि अगर हम R को टेंड करवा दें 0, लगभग 0 लेके चल रहे हैं, तो 0 से किसी चीज में भाग देते हैं तो कितना मिलता है, अनडिफाइंड होता है। लेकिन अगर टेंडिंग टू 0 से भाग देंगे, एग्जैक्ट 0 नहीं है, बिल्कुल अप्रोच कर रहा है 0 को, तो E जो टेंड करेगा वो कहाँ टेंड करेगा, इनफाइनाइट पे करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। अब देखिए कि अगर हम इसी में R को टेंड करवा दे इन्फिनिटिव, तो बहुत बड़े नंबर से अगर इसमें हम भाग दे देंगे तो रिजल्ट कितना मिलेगा, एग्जैक्ट 0 के 0 होता हुआ लगेगा, 0 होता हुआ लगेगा, तो E कहाँ टेंड करेगा। अब ध्यान से देखना कि यहां से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं मतलब R बढ़ रहा है, यहां से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं मतलब R, यहां से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं मतलब R, और R बढ़ेगा तो E। इतना बात समझ में आ रहा है? चल अब डायरेक्शन पे बात करिए, है नेगेटिव चार्ज, और डायरेक्शन में मैंने क्या दो चीज रटवाया है कि भाई अगर ऐसा डायरेक्शन रहे फॉरवर्ड तो इसको क्या मानो, और अगर बैकवर्ड रहे तो इसको क्या मानो। अब चल आ जाए यहाँ पे कि इस नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो चार्ज के तरफ कि चार्ज से दूर, चार्ज के तरफ। डायरेक्शन कौन सा वाला, ये वाला डायरेक्शन कैसा है। अब आजा, जब इस चार्ज के सेंटर पे रहेगा तो R का वैल्यू कितना टेंड कर रहा होगा, एग्जैक्ट 0 नहीं, मैं टेंड करवा रहा हूं इसीलिए मैं थोड़ा बगल से बात करता हूं। तो जब भी टेंड करेंगे R को 0 तो E कहाँ टेंड करेगा, इनफाइनाइट। पॉजिटिव में इनफाइनाइट किधर होगा, इधर बहुत दूर कहीं पर होगा, मान लेते हैं इधर कहीं बहुत दूर, है ना। अब देखिए कि यहां से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो R का वैल्यू चार्ज से क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और R का वैल्यू जैसे जैसे दोस्त बढ़ाओगे तो E का वैल्यू क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। घटता जाएगा, सीधे घटेगा कि कर्व में घटेगा, क्वाड्रेटिक है तो कैसा घटेगा, क्वाड्रेटिक कर्व में घटेगा। तो क्वाड्रेटिक कर्व में जब घटेगा तो यहां से R बढ़ता जा रहा है और E का वैल्यू क्या होता जा रहा है, बहुत दूर इनफाइनाइट पे जाके ऐसा लग रहा है कि ये कहाँ टेंड कर रहा है, छूना चाह रहा है एक्स एक्सिस को, मतलब 0 होना चाह रहा है, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं हो पा रहा है। अब समझ में आया कि क्यों टेढ़ा हो रहा है। तो ये मैथ्स की कहानी थी, और नीतीश सर अभी शायद यही सब पढ़ा रहे हैं, यही सब ना पढ़ा रहे हैं, ग्राफिकल अप्रोच। तो देखो मैथ्स और फिजिक्स बहुत अलग अलग चीज नहीं है, ये भ्रम में मत रहिए आप, समझे ना। बहुत इक्विवेलेंट चीज है। अगर आपको मॉड का ग्राफ, अगर आपको क्वाड्रेटिक का ग्राफ, अगर आपको क्यूबिक का ग्राफ कोई आदमी सिखा रहा है और आपको लग रहा है कि ये बहुत हाईफाई चीज है, देन यू आर नॉट एबल टू स्टडी द मैथ्स। समझ में आ रहा है? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप सक्षम नहीं है फिजिक्स पढ़ने के, आप नहीं सक्षम है मैथ्स पढ़ने के। ये सब बहुत छोटा छोटा चीज है, और अभी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर यहां से पढ़ने के बाद भी नहीं आ रहा है तो जैसे आज हम आपके मैथ्स वाली को गाली दिए हैं, वैसे कल मुझे भी कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में, किसी ग्रेजुएट कॉलेज में गाली देगा कि तुमको 11th 12th में टीचर क्या पढ़ाया। तो अगर आप कम आंक रहे हैं अपने आप को तो आप मूर्ख हैं, ये बात समझिए। आप अपने आप को बढ़ाइए, और बढ़ाने का एक ही तरीका है, मेहनत। टीचर होकर के एक बात ये बोलना बहुत खराब लगता है कि एक टीचर तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। टीचर तुम्हारे लिए कुछ कर ही नहीं सकता है यार, कितना भी बढ़िया टीचर पढ़ा दे वो कुछ नहीं कर देगा तुम्हारे लिए। पढ़ना तुम्ही को है, तुम जो खुद से पढ़ोगे वही तुमको काम आएगा, जो हम पढ़ा देंगे वो कभी काम नहीं आएगा। मैं आपको पता हो, मैं आज से 10 साल पहले मैथ्स ही पढ़ाता था,
मैं मैथ्स का ट्रेनिंग लिया हूँ, बहुत बड़े टीचर से पढ़ा हूँ, विकास राय सर से। मैं संडे को मिलके भी आया हूँ उनसे, अभी भी जाता हूँ मिलने। लेकिन मैं पढ़ाने लगा क्या, फिजिक्स। और मैं आपको बता दूं कि मैथ्स से कई गुना ज्यादा अच्छा मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। लेवल हाई है। आप इधर उधर इधर उधर से मेरा कंपेयर कर देते हैं, हमको बहुत खराब लगता है, समझे ना। आप जाइए ना, आप अपने दोस्त यार का कॉपी उठाइए और कॉपी पलट के देखिए कि आपके क्वेश्चंस का लेवल क्या है और कहीं और के क्वेश्चंस का लेवल क्या है। आप किताब उठाइए, सवाल बनाइए, आप देखिए कि आपसे सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो टीचर्स खाली बेटा बहुत बड़ा सिलेबस है, ये कंप्रेस करके तुम तक पहुंचा देगा कम टाइम में। बनाना तुम्ही को है यार, पढ़ना तुम्ही को है यार, मैं नहीं पढ़ दूंगा, समझे ना। अभी मैं कॉपी चेक करूं तो 50% लोग तो कम से कम जरूर निकल जाएंगे जिनका कॉपी अपडेटेड नहीं होगा, 50% से अधिक लोग, ठीक ना। इसीलिए पढ़िए, मेहनत करिए। आप कमजोर हैं, इसमें आपकी गलती नहीं है, आपको जानबूझ के कमजोर बनाया जा रहा है, ठीक ना। लोग भोजपुरी में चोटी से चोट लगा गा करके पढ़ा रहे हैं और नीचे कमेंट में तुम देखोगे जो अक्सर कमेंट आता है क्या, कि क्या बेस्ट पढ़ाते, क्या जबरदस्त पढ़ाते। अबे गधे, वो पढ़ने से तेरा सिलेक्शन बोर्ड में भी ढंग से नहीं होगा। तुम बात समझो तो सही, वास्तविकता क्या है। तो जो जरूरत है तुमको, अगर मान ले किसी को, भगवान न करे, किसी को कैंसर है और उस कैंसर वाले आदमी को हम अगर चॉकलेट खिलाएंगे तो उसको तत्काल बहुत अच्छा लगेगा, तत्काल बहुत अच्छा लगेगा कि यार हमको चॉकलेट खिला रहा है। लेकिन क्या वो चॉकलेट खिलाने से उसका कैंसर ठीक होगा, नहीं होगा। तो आपको कैसा नीड है, उस नीड को पहचानिए ना। उसको कैंसर का दवाई अगर देंगे, केमोथेरेपी करवाएंगे तो बहुत कष्ट होता है उसमें। लेकिन अगर केमोथेरेपी करवाएंगे तो कष्ट होगा, वो गाली देगा सामने वाले को, लेकिन वही उसका उपचार है जो उसको फायदा करेगा। समझ में आ रहा है बात। अगर बुखार लगे, मान लो हमको बुखार लग गया, तबीयत खराब है, मेरा बहुत तबीयत खराब है। अब इतना तबीयत खराब है कि हमको दवाई इंजेक्शन का टाइम आ गया कि अब हमको इंजेक्शन पड़ना चाहिए। अगर हमको इंजेक्शन देगा तो हम सामने वाले को जरूर गाली देंगे, क्या अबे साले काहे मार रहा है, जान मार रहा है। ये कष्ट होगा, तत्काल कष्ट होगा। लेकिन अगर ये लग जाने के बाद मैं ठीक हो जाता हूं तो ये मेरे लिए अच्छी चीज है। अब बुखार लगा हुआ है, मेरे घर के सारे लोग बैठे हुए एकदम, कोई हाथ दबा रहे हैं, कोई पैर दबा रहे हैं, कोई बढ़िया बढ़िया चीज खिला रहे हैं, हमको तत्काल अच्छा लग रहा है। लेकिन उससे ठीक होगा क्या, नहीं ठीक होगा। तो हर अच्छा लगने वाला चीज फायदेमंद नहीं होता है, ये भरम में मत रहो। इसीलिए पढ़ो, और पढ़ोगे तो, अगर कह रहे हैं कि हम जिस लेवल में पढ़ाते हैं ना उस लेवल में अगर पढ़ लोगे तो कोई एग्जाम नहीं बचेगा कि करें, और टीचर नहीं प्रैक्टिस कर देगा, तुमको खुद प्रैक्टिस करना है। किताब उठाओ और बनाओ तो बनेगा, तब समझ में आएगा। बात समझ में आ रहा है। इसीलिए लेवल बढ़ाइए, रेगुलर क्लास करिए। दो तीन चीज आप लोग मेंटेन करिए। रेगुलर क्लास नहीं करिएगा तो आज जो बीत गई वो फिर आपको कभी नहीं बुझाएगा, कि तो वो वीडियो देख लीजिए, समझे ना। ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही तो अंतर है कि यहाँ फेस का एक्सप्रेशन दिखता है, और एक्सप्रेशन बहुत कुछ बताता है आपको। वीडियो में देख रहे हैं, भुंजा फाँक रहे हैं, अरे छोड़ो पॉज करो, 2 घंटा बाद फिर से देखेंगे तो वही मजा आएगा उसमें। समझ रहे हैं बात। चलो यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जो भी दिक्कत हो छोटा मोटा बोलने का, ठीक ना, बोलोगे तो उसको सुधार कर देंगे। अभी देखो इस बच्चा को नहीं समझ में आ रहा था कि एक्स एक्स स्क्वायर के साथ ये घट रहा है, बढ़ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा। ये कोई बहुत बड़ा साइंस है क्या, ये कोई बहुत बड़ा साइंस तो नहीं है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो पहला। यही तो कहानी है। और ये कहानी यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट में 1000 बार पढ़ाए हैं। बोलो हाँ कि ना, बोलो, पढ़ा है ना। इसीलिए कहते हैं कि भीड़ के तरफ मत देखिए, भीड़ क्या है, वो फायदा नहीं करेगा आपको। फायदा यही करेगा, थोड़ा कष्ट है लेकिन अच्छा चीज है, ये बात जान लीजिए, ठीक है। चलिए इधर का कहानी खत्म। ये देखिए नेगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ से दूर जाएगा कि इसके तरफ आएगा, इसके तरफ आएगा। तो भाई डायरेक्शन ये होगा। ये डायरेक्शन फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है, बैकवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं कि नेगेटिव लेते हैं। चल इसके ठीक बीच में एक पॉइंट मैंने बना दिया। देखो दोनों सेम तरह का चार्ज है, तो ठीक बीच में ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कि नहीं होगा। पीछे खूब सवाल किए हैं। सेम चार्ज के बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता। चल ये नेगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज है। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगा कि अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो डायरेक्शन ये होगा कि नहीं होगा। ये डायरेक्शन फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है। साइन पॉजिटिव लिखूं कि नेगेटिव लिखूं, कोई दिक्कत। जब भी तुमको एक ही जगह पर साइन चेंज होता हुआ दिखे समझ जाना कहीं ना कहीं बीच में जीरो जरूर है। मैं अगर नेगेटिव कर्जा में हूं और मेरे को पॉजिटिव में आना है, धनवान बनना है,
तो मैं कर्जा चुकाते 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 एक समय आएगा कि मैं जीरो पे आऊंगा, और फिर मैं अपना पैसा जमा करना जाऊंगा तो मैं पॉजिटिव में जाऊंगा। तो जब भी आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, साइन चेंज हो रहा है आपका, तो कहीं ना कहीं बीच में जीरो, अगर आप पॉजिटिव ही हैं और मान ले जुआ खेलना शुरू कर दिए, तो डिक्रीज होते 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 एक समय आया कि मेरे पास कुछ बचेगा। अब मैं क्या करूंगा, कर्जा लेना शुरू करूंगा, नेगेटिव में जाना शुरू करूंगा। तो जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव हो या नेगेटिव से पॉजिटिव हो, बीच में कहीं ना कहीं पर जीरो होना तय है। अब तय है, तो तय है तो भाई साहब ये बता कि यहां से जैसे जैसे बढ़ेंगे आर का वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आर का वैल्यू बढ़ेगा तो ई का वैल्यू घटेगा कि नहीं घटेगा? जब आर लगभग जीरो होगा तो ई लगभग कितना जाएगा? अच्छा, नेगेटिव डायरेक्शन है, नीचे होगा। बहुत बढ़िया। चलो देखो, अब देखो कि यहाँ इनफिनाइट होगा, यहां से आर का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, आर का वैल्यू जैसे जैसे यहां से बढ़ेगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? बीच में ठीक जाके जीरो होगा। आर का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है, ई का वैल्यू क्या होता जा रहा है? घट रहा है। अब देखिए कि यहाँ पे हो गया जीरो। अब यहां से आप देखिए इस चार्ज का रीजन शुरू हो गया। अब ये चार्ज अपने रीजन में यहाँ पर मैक्सिमम पर है तो जीरो है। अब जीरो से जैसे जैसे आर का वैल्यू इधर जाएंगे, घटेगा कि बढ़ेगा? इस चार्ज के तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे ये डिस्टेंस आर क्या होता जाएगा? घटेगा। तो ई क्या होगा? ई बढ़ेगा भाई, तो यहां से ई जाएगा, ऐसे ऐसे जीरो पे जाएंगे, कहाँ पे चला जाएगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं? अब चलो देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, इधर के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा कि अंदर की तरफ होगा? अंदर की तरफ। डायरेक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलते हैं कि नेगेटिव बोलते हैं? एक्स एक्सिस के नीचे के ऊपर, नीचे। अब भाई देख, यहां से यहां पर आर कितना? लगभग जीरो। तो जीरो पे ही कितना? इन्फानाइट। और जैसे जैसे आर को बढ़ाएंगे ई का वैल्यू घटता जाएगा, और ऑलमोस्ट लगेगा कितना हो गया? जीरो, इन्फानाइट पे जाकर के, लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है? अब एग्जाम में पूछ देगा, चार्ज का सिस्टम दे देगा, बोल देगा कौन सा ऑप्शन गलत है, 3 सही ऑप्शन दे दिया। तो अगर तेरे को ये सब बुझाएगा तब तुम तुरंत तुरंत छांट लेगा कि ये सही है ये गलत है। अगर नहीं बुझाएगा तो लगेगा भाई कौन सी पढ़ा दिए थे, फालतू में माथा दर्द हो गया, है ना? चलो, ऊपर ये साइन कहाँ से आता है? ये मैंने माना हुआ है पहले कि फॉरवर्ड साइन को पॉजिटिव लेते हैं, बैकवर्ड साइन को नेगेटिव लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज के कारण हमेशा बाहर की तरफ होता है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसको पॉजिटिव लेंगे अगर बैकवर्ड रहेगा तो, अगर फॉरवर्ड रहेगा तो क्या लेंगे? नेगेटिव। अगर मान ले मैं हूँ यहाँ चार्ज, सुनो, मैं हूँ यहाँ चार्ज, तो ये पहला इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज हूँ, बाहर की तरफ बना, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन भी है। लेकिन अगर इधर की तरफ देखोगे तो ये भी तो बनेगा, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं? तो अगर एक को प्लस क्यू बोलोगे, एक को प्लस ई बोलोगे, तो दूसरे को माइनस ई बोलोगे कि नहीं? अगर एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा कि नहीं? क्यों? कि अपोजिट डायरेक्शन में है। समझ में आ रहा है? तो इस पॉजिटिव के कारण, इस नेगेटिव के कारण इधर नेगेटिव है इसीलिए नीचे है, लेकिन ये नेगेटिव वाला अपोजिट डायरेक्शन में है इसीलिए ये पॉजिटिव है। समझ में आया? साइन पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब केवल डायरेक्शन से है और किसी चीज से नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई इतनी? ये थी क्या चीज? ग्राफ की। 10 मिनट समय बचा है, 10 मिनट एकदम मेरे साथ दो और सीखो कुछ नई चीजें। एक टर्म है क्या? एक टर्म है क्या? रैखिक आवेश घनत्व। ध्यान दीजिए, अभी तक हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ते आए हैं चीजें, पॉइंट चार्ज के लिए। लेकिन अगर पॉइंट चार्ज नहीं रहे, चार्ज हो सकता है एक लाइन पर पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ रहे, हो सकता है कि नहीं? अब बताओ ये पॉइंट चार्ज है क्या? नहीं है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोले तो कैसे निकलेगा? अब उधर के तरफ हम बढ़ते हैं। पॉइंट चार्ज की बहुत सारी कहानी हमने की और सारा कहानी ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अगर मान लो ये एक सरफेस है, कोई सा प्लेट है, और इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है भरा हुआ, तो बताओ ये पॉइंट चार्ज है क्या? पॉइंट चार्ज है क्या? इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? पॉइंट चार्ज के लिए ही कूलम्ब्स लॉ वैलिड है। अगर कोई सा मान लो कि ये क्यूब रहे, कोई सा मान लो ये क्यूब रहे और इस क्यूब पे पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, तो ये बताओ तो कि ये पॉइंट चार्ज है क्या? पॉइंट चार्ज नहीं है।
तो पॉइंट चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे कूलम्ब लॉ लगा पाएंगे क्या? नहीं लगा पाएंगे। तो इसके लिए क्या उपाय है, इस उपाय के तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं, और इसी उपाय के अध्ययन के क्रम में एक दो टर्म आएगा, जिस टर्म के बारे में हम लोग सीखते हैं, जिसका नाम है पहला रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व इसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसको डिनोट किया जाता है बेटा लैम्डा से। किस चीज से डिनोट किया जाता है? लैम्डा से। देखो ये कहता है क्या, ये कहता है क्या कि प्रति इकाई लंबाई पर, प्रति इकाई लंबाई पर जो आवेश का परिमाण होता है, प्रति इकाई लंबाई पर, प्रति इकाई लंबाई में आवेश का परिमाण, में आवेश का परिमाण रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा ये कि मान लीजिए कि ये कोई सा रॉड है, और इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। इस रॉड पे क्या भरा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, कुछ भी भरा हुआ है। कह रहा है कि इस रॉड पे अगर चार्ज है Q, और इस रॉड का अगर लेंथ है कितना? L, तो तुम एक चीज देखो कि L लेंथ में जो इस पे चार्ज है वो कितना है? Q चार्ज है। तो अगर हम एक लेंथ में बात करें तो इस पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा? Q/L चार्ज होगा। और प्रति इकाई लंबाई में जो चार्ज का परिमाण होता है उसी को क्या बोलते हैं? रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा। मतलब सीधे सीधे ये बताओ कि इसके लिए हम लैम्डा बराबर Q/L लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर Q/L। अब जरा सा ध्यान से देखो कि ऊपर है चार्ज सदिश की अदिश, चार्ज अदिश राशि, नीचे है लंबाई सदिश की अदिश, अदिश। अदिश और अदिश को भाग करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? अदिश। मतलब यह एक कैसा राशि है? यह एक अदिश राशि है। यह एक कैसा राशि है? अदिश राशि है। इतना बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा, दूसरा चीज देखो, अगर मात्रक का बात करें, ऐसा ही मात्रक का, तो ऊपर है चार्ज कूलम्ब और नीचे है लंबाई कूलम्ब पर मीटर। तो इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक जो लिखोगे, इसका SI मात्रक क्या होता है? कूलम्ब पर मीटर होता है। इतनी बातें समझ में आ गई? वेक्टर स्केलर पता चल गया, मात्रक पता चल गया। जरा सा बीमा की तरफ देखते हैं भाई साहब। तो अगर कोई आदमी तुमको कहे लैम्डा का बीमा लिखने के लिए, तो ऊपर लिखोगे चार्ज का बीमा और नीचे लिखोगे किसका बीमा? लंबाई का बीमा। लिखोगे कि नहीं? अब देखो कि चार्ज का बीमा कितना होता है भाई? 80। और इसका कितना होता है? लंबाई का L। L को ऊपर ले जाओ, L को ऊपर ले जाओगे तो L -1 हो जाएगा, +1 है नीचे, ऊपर जाएगा तो कितना पावर? -1। T है पावर 1 में ऊपर, और A का पावर कितना है? 1 है। इसी को अगर थोड़ा सा अच्छे से लिखोगे तो इसमें देखो तो मास नाम का कोई चीज है क्या? लेंथ नाम का कोई चीज है? कितना पावर? टाइम नाम का कोई चीज है? कितना पावर? और A नाम का भी कोई चीज है, कितना पावर? इसी को थोड़ा अच्छे से लिखोगे तो ये हो जाएगा इसका डायमेंशन। बातें समझ में आई कि नहीं आई? लीनियर चार्ज डेंसिटी, हाँ ये सब बहुत अच्छे से समझ में आता है। क्यों? ये एकदम घटिया चीज है। लेकिन याद रखना है क्या हमेशा कि लैम्डा इक्वल टू कितना? Q/L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इकाई लंबाई पर जितना आवेश रहेगा उसी को क्या बोलेंगे? आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व। अब देखो कि ये हो गया तुम्हारा रैखिक आवेश घनत्व। तो एक छोटा सा डेरिवेशन है, देख लें क्या? 5 मिनट ज्यादा तक देखेंगे, ऐसे भी तो सर 15 में ही आते हैं। चलिए अब देखिए कि आपके पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे। आपको कहेगा क्या? आपको कहेगा क्या कि आपके पास एक रॉड है, आपके पास एक रॉड है,
और इस रॉड पे जो आपके पास चार्ज है वो है पॉजिटिव चार्ज भरा पड़ा। इस चार्ज का परिमाण है कितना, क्यू। इस चार्ज का परिमाण है कितना, क्यू। और इस रॉड का लंबाई जो यहां से यहां तक देके रखा है वो देके रखा है कितना, एल। ठीक है। आपको कहेगा क्या, आपको कहेगा कि इस रॉड से, आपको कहेगा क्या कि इस रॉड से, आपको कहेगा क्या कि इस रॉड से ए डिस्टेंस दूरी पर एक पॉइंट है पी। इस रॉड से ए डिस्टेंस दूरी पर एक पॉइंट है क्या, पी। और इस पी पॉइंट पे तुमको निकालना है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस पी पॉइंट पर तुमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बताइए पॉइंट चार्ज है क्या, पॉइंट चार्ज ये कूलॉम्स लॉ लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे सर। जब कूलॉम्स लॉ नहीं लगाएंगे तो भाई साहब एक बात तुम बताओ कि अगर मैं इस पी पॉइंट से, ए डिस्टेंस पर है ये पॉइंट पी, ये तुमको पता होना चाहिए, ठीक है, ए डिस्टेंस पे है ये पॉइंट पी। अब कहेगा कि इस पॉइंट पी पर हमको बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। अब तुम एक बात बताओ कि अगर इस रॉड में से मैं एक बहुत छोटा सा टुकड़ा काट लूं, बहुत छोटा सा टुकड़ा, तो ये पॉइंट चार्ज के जैसा हो जाएगा क्या, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मान ले कि यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई है, ये एक छोटा सा एलिमेंट मैंने काटा कितना, dx, और इस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज भी बहुत छोटा सा होगा, वो कितना, मान लो कि इस P पॉइंट से जो ये एलिमेंट है वो है अपना x डिस्टेंस पर। P पॉइंट से जो ये एलिमेंट है वो कितने डिस्टेंस पे। अब तुमको ये बात पता होगा कि अगर एक पॉइंट चार्ज है छोटा सा कितना, dq प्लस dq है, और इससे x डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है P, तो इस P पॉइंट पर अगर तुम E लगाओगे तो E इक्वल टू कितना लिखते हो, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो कितना लिखोगे भाई, के डी क्यू चार्ज के जगह पर बाई डिस्टेंस कितना लिखोगे कि नहीं लिखोगे। अच्छा ये बताओ कि ये छोटा सा चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा वो कितना होगा, छोटा सा होगा। छोटे से चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा वो कितना होगा। चल आ जा इधर। अब देख कि एक स्मॉल एलिमेंट लिए, बहुत छोटा सा घटक dx, ठीक ना। तो dq के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है तुम्हारी, जो तुम्हारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो तीव्रता कितना है, वो तीव्रता कितना है, dE बराबर के डी क्यू बाई कितना, एक्स एक्स स्क्वायर। यही ना है, इसमें कोई आपको आपत्ति है क्या, नहीं कोई आपत्ति। अगर हमको पूरा का पूरा चाहिए, अगर हमको पूरा का पूरा चाहिए तो कुल ई के परिमाण के लिए, परिमाण के लिए, अब देख कि यहां हम छोटा छोटा एलिमेंट कितना काट सकते हैं इस रॉड पे, इनफाइनाइट काट सकते हैं। जो सबसे पहला एलिमेंट काटेंगे वो x बराबर a पर कटेगा, जो सबसे छोटा सा एलिमेंट कटेगा वो x बराबर, और जो सबसे आखिरी एलिमेंट करेगा वो x बराबर a प्लस एल पे कटेगा। और सारे को जब जोड़ देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल निकाल के सबके कारण, तो कुल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। भाई साहब ये छोटे छोटे एलिमेंट को जोड़ने का कोई तरीका है अपने पास, वो तरीका कौन सा है, तो इसमें आप क्या करिएगा, इंटीग्रेट करिएगा दोनों तरफ। क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ समाकलन करने पर, जब दोनों तरफ समाकलन करोगे तो इधर आएगा क्या तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ डी, और इधर आ जाएगा क्या तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू बाई एक्स एक्स। अब देखो यहां समस्या क्या है, समस्या हम तुमको इंटीग्रेशन में बताए हैं कि अगर यहाँ पे x रहे तो यहाँ पे dx रहना चाहिए। यहां से देखो कि जैसे जैसे हम एलिमेंट को दूर लेते जाएंगे x का वैल्यू बदलता जाएगा कि नहीं बदलता जाएगा, बदलता जाएगा। अब भाई जैसे जैसे x का बदलता जाएगा इसका मतलब x जो है वो क्या है, वेरिएबल है, लेकिन d के साथ क्या है, q। ये एक समस्या है अपने पास। तो ये एक समस्या है, तो इस समस्या के समाधान के लिए, इस समस्या के समाधान के लिए हम आएंगे लैम्डा बराबर पर। देखो ये जो छोटा सा एलिमेंट मैंने काटा है, ये जो छोटा सा एलिमेंट मैंने काटा है, इसका लेंथ है कितना और इस पे चार्ज है कितना। अगर बताओ कि लैम्डा बराबर लिखेंगे तो डी क्यू बाई डी एक्स लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे।
अगर यहाँ से तुमको अगर यहाँ से तुमको डी क्यू लिखना है तो डी क्यू बराबर लैम्डा टाइम्स डी एक्स होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? डी क्यू बराबर लैम्डा टाइम्स डी एक्स होगा कि नहीं? अब इसमें पुट कर दो। अब इसमें जब ये वैल्यू तुम पुट करोगे तो इधर हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन डी ई इक्वल टू इंटीग्रेशन के लैम्डा डी एक्स बाई एक्स एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? के लैम्डा डी एक्स बाई एक्स एक्स स्क्वायर, इस डी क्यू के वैल्यू को क्या किया यहाँ पे पुट कर दिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि लैम्डा कांस्टेंट के कांस्टेंट, इस दोनों ही चीज को हम लोग इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो भाई साहब जब तुम कांस्टेंट को बाहर निकालोगे तो ये बताओ कि डी का इंटीग्रेशन ई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? तो डी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? बराबर के और लैम्डा को मैंने किया बाहर, इंटीग्रेशन में क्या सब बचा जरा सा देखो। इंटीग्रेशन में कितना बचा? dx बाई एक्स एक्स स्क्वायर। भाई साहब ये अपने इंटीग्रेशन में कितना बच रहा है? dx बाई, अब सर कहानी थोड़ा ठीक लग रहा है कि वेरिएबल भी x है और d के साथ भी x है। अब काम हो जाएगा यहाँ से। अच्छा लिमिट कहाँ से कहाँ तक लें? तो जो पहला एलिमेंट काटे थे वो a पर काटे थे। जो पहला एलिमेंट मैं छोटा सा काटूंगा वो कहाँ पर? a पर। तो इसका मतलब जो लोअर लिमिट है वो कहाँ आएगा? और जो आखिरी एलिमेंट मैं काटूंगा यहां से काटते 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 तो p से कितना डिस्टेंस हो जाएगा? ये a और ये l, टोटल डिस्टेंस कितना? a प्लस l। तो भाई साहब जो आखिरी लिमिट होगा वो कहाँ पे जाएगा? a प्लस l पे। अब आजा देख ध्यान से कि बराबर, कलर थोड़ा चेंज कर लो, ये इरिटेटिंग कलर है। के लैम्डा अच्छा लग रहा है, इंटीग्रेशन a से लेकर के a प्लस l तक ये अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा 1/x एक्स स्क्वायर है, ऊपर लेके चले जाते हैं तो x का पावर -2 लिखेंगे कि नहीं? dx है तो dx लिखेंगे कि नहीं? इसके बाद इंटीग्रेशन करोगे कि नहीं? देखो करके, इंटीग्रेशन में क्या बोला हूं मैं? पावर को एक बढ़ाना है और उसी से क्या करना है? भाग देना है। भाई साहब के लैम्डा का के लैम्डा रह गया। इंटीग्रेशन में जैसे ही पावर को एक बढ़ाएंगे और उसी से क्या करेंगे? भाग देंगे। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? a से लेकर के a प्लस। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत। अब देख कि यहाँ के लैम्डा बराबर x का पावर आ जाएगा कितना तेरा, और नीचे भी कितना आ जाएगा? कहाँ से लेकर के? a से लेकर के a प्लस। अच्छा ये -1 को बाहर कर दूं क्या? जब बाहर कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? माइनस के लैम्डा, x का पावर -1 को 1/x लिख दूं क्या? a से लेकर के कहाँ तक? अब क्या करते हैं, पहले x के जगह पर अपर लिमिट पुट करेंगे और फिर लोअर लिमिट डाल के क्या करेंगे? घटा देंगे। कहाँ पे? ये पे। अच्छा यहाँ, अरे यार समझा करो यार। अब ठीक है, मैं भी सोच रहा हूँ क्या गलती हो गया। चल देख, अब ये देख 1/x a से लेकर के a प्लस, पहले क्या करना है? अपर लिमिट पुट करो। तो जब अपर लिमिट पुट करोगे तो e बराबर आएगा कितना? माइनस के लैम्डा 1/x के जगह कितना डालोगे? a प्लस, माइनस x के जगह कितना डालोगे? इसको सॉल्व कर लेगा क्या? अब बता, l पता था, a पता था, लैम्डा पता रहेगा, k पता रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। डायरेक्शन पूछे तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, अगर डायरेक्शन पूछे तो जब डायरेक्शन पूछे तो देख सारा एलिमेंट जो होगा वो अपने पॉजिटिव चार्ज का एलिमेंट होगा। मतलब पहला वाला डी भी किधर के तरफ, दूसरा वाला डी भी किधर के तरफ, तीसरा वाला भी किधर के तरफ, ओवरऑल डी किधर। अगर नेगेटिव चार्ज रहता तो कोई दिक्कत। ये इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन था छोटा सा, इतना आप लोग पढ़ के आइएगा अगले दिन निश्चित रूप से। तो जब अगले दिन आप लोग इतना पढ़ के आइएगा तो इसके बाद हम लोग इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे और इस एप्लीकेशन में आपका बहुत सारा चीज जो है सो काम में आने वाला है। इसीलिए रेगुलर पढ़ के आइए, बिना पढ़े कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक ना? बिना पढ़े पास करना है तो मत पढ़िए।
गैस पेपर खरीदिएगा, फाड़ के एकदम पास हो जाइएगा। चलिए।